हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक दूसरा टाइप ऑफ जपा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम नाम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम नाम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम नाम हरे हरे। मतलब क्या हो रहा है? कंपटीशन है कोई? आर यू इन सम कंपटीशन दैट यू हैव टू रन सम मैराथन और स्प्रिंट, यू हैव टू कम फर्स्ट? किसके साथ है कंपटीशन? किसी के साथ नहीं है। और ऐसे चपा करके क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा है? तो ऐसे बहुत सारे गलती हम लोग करते रहते हैं। जपा ऐसा होना चाहिए एक प्रेफुल माइंड में, प्रेफुल माइंड टू कृष्णा एज ए हेल्पलेस क्राइंग ऑफ a child who has missed, who has been separated from his parents. जपा ऐसा मूड में होता है। और ये कोई बनी बनाई बातें नहीं है। क्यों? क्योंकि सच में हम लोग अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुके हैं। हमारा पेरेंट्स कौन है? कृष्णा एंड राधा रानी, श्री कृष्ण एंड श्रीमती राधा रानी। बिकॉज वही है हमारे आदि पिता और आदि माता, जो कि दोनों अभिन्न है बट फिर भी ऐसे दो रूप में है। तो जिनसे हम लोग बिछड़ गए, हम इस जगत के नहीं हैं, हम हैं आध्यात्मिक जगत के। हम कृष्ण लोक से, गोलोक वृंदावन से आए हैं। वहाँ हम लोग बहुत सारे मिस्टेक किए, इसीलिए हम इधर आ गए। दिस इज़ जस्ट लाइक ए जेल। यहाँ पे इस जेल में हमें फेंक दिया गया है शुद्ध होने के लिए। यहाँ पे कोई एक वैष्णव आके हमें बोलता है कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, और हमें पता चलती है, और जब करते भी हैं तो ऐसे जप करते हैं। तो ऐसे जप करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसीलिए हम लोग अभी जानेंगे कि जप करने की कुछ कुछ टेक्निक्स है, कुछ कौशल है, कुछ पद्धति है, उपाय है। ऐसे कि जपा एक प्रेयर जैसा होना चाहिए। जपा करने से पहले हमें प्रेयर करना है। जपा करते हुए इसके दौरान हमें प्रेयर फुल माइंड रखना है। और जपा कंप्लीट होने के बाद भी प्रेयर नहीं करना, क्या प्रेयर करना है, प्रेयर करते रहना है। जपा करने से पहले हम लोग क्या प्रेयर कर सकते हैं? जैसे कि आपको इस्कॉन टेम्पल विज़िट किए हैं तो जान सकते हैं, आप जानते होंगे कि इस्कॉन में मंगल आरती के बाद, तुलसी आरती के बाद क्या होता है? सब लोग बैठते हैं और सब लोग श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम का प्रार्थना करते हैं। शिक्षाष्टकम एक ये चीज़ है जो 8 श्लोक है, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग में कृष्ण के अवतार जो है, एज ए डिवोटी, नॉट एज लॉर्ड, एज ए डिवोटी। तो चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ एकमात्र रिटन इंस्ट्रक्शन है ये श्री शिक्षाष्टकम, है ना। तो ये प्रार्थना करना ज़रूरी है। इससे क्या होता है? हमारा जपा जो है, जपा का मूड और भक्ति का मूड अच्छा होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं जो नाम अपराध है, कि नाम के चरण में, हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र के चरणों में जो अपराध है, वो अपराधों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, खुद को याद दिलाते हैं, ताकि ये अपराध हमसे ना हो। ये अपराध से हमें मुक्त रहना है, ये अपराध से हमें दूर रहना है। ये अपराध करते रहेंगे। अपराध का अर्थ ये है कि राधा रानी का कृपा आ रही है ऊपर से, और हमें बीच में कोई ऑब्स्टेकल डाल दिया, तो ये जो कृपा है यहाँ नहीं जा पा रही है। तो अपराध, राधा रानी की कृपा में, कृपा के रास्ते में जो 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 बाधाएं हैं, उसको कहते हैं अपराध। तो ये सब अपराध, नाम अपराध जो है, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, हाँ, ये सब हमें नहीं करना है। विशेष करके नाम अपराध हमें कतई नहीं करना है। तो ये सब से हमें मुक्त रहने के लिए नाम अपराध का स्मरण होना ज़रूरी है, कि रोज़गार ज़िंदगी में, एक्टिविटी में हमें पता चलना चाहिए कि हम कैसे काम करें और क्या काम ना करें, ताकि हमें अपराध से मुक्त रहे, है ना। ये सब पाठ करना चाहिए। उसके बाद हमें मंगलाचरण करना चाहिए, जो स्टैंडर्ड प्रेयर्स है, इन्वोकेशन प्रेयर्स है। प्रेयर्स के मतलब प्रेयर्स के क्या बेनिफिट है, कि प्रेयर्स करने से हमें बहुत सारी शक्ति मिलती है, बहुत कृपा मिलती है, और हमारा मन जो है वो तैयार होता है, प्रिपेयर होता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन, एक बॉलर, एक फील्डर, एक जब परफॉर्म करते हैं,
तब उससे पहले बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं ग्राउंड में, नेट प्रैक्टिस बोलते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं ताकि जाके मैच हो और मैच में अच्छे से परफॉर्मेंस हो पाए, है ना। तो ये सब प्रेयर्स करने से पहले मतलब करने से हमारा प्रिपरेशन अच्छी होती है और हमारा परफॉर्मेंस जो जपा का 16 राउंड है वो अच्छा होगा। तो ये प्रेयर्स हमें करना चाहिए और थ्रू आउट जपा करने से पहले भी, ताकि प्रिपरेशन हो, और जपा करते वक्त भी हमें पूरा पूरा जो सीखे हैं और जो प्रेयर्स है वो भी जारी रखना है। और जपा जब हो जाए उसके बाद भी हमें प्रेयर करके ही ख़त्म करना है और सारा दिन इसका जो भाव है, जो हम लोग सीखे, जो हम एक्वायर किए, इसको बरकरार रखना है। ये मूड जो है बरकरार रखना है कि हम कृष्णा के संतान हैं, हम कृष्णा के अंश है और कृष्णा का सेवा करना हमारा काम है ना। ये पूरा भाव जो है रखना है। प्रेयर्स का बहुत वैरायटी है। हमारे आचार्यस जो है बहुत सारे प्रेयर्स अपने वैष्णव भजन में जो है लिखित करके गए हैं। तो वो स्टैंडर्ड प्रेयर्स श्रीमद् भागवतम में श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत सारे प्रेयर्स है, बहुत पद्यावली है वैष्णवस के, है ना। ये सब हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड प्रेयर्स जैसे बोल सकते हैं, खुद के अंतर से निकला हुआ जो प्रेयर्स है वो भी हम लोग कृष्ण के चरण में निवेदन कर सकते हैं रेगुलरली, है ना। और माला तुरंत ख़त्म होने के बाद तुरंत माला जो है नहीं रखना है हमें। उसके बाद भी हमें जो माफ़ी मांगनी होती है, कुछ गलतियाँ हो गई हो तो उसके बाद हम माफ़ी मांग सकते हैं, हाँ। और फिर कल के लिए हम और अच्छे से ये परफॉर्मेंस देंगे, जपा करेंगे, इतना प्रॉमिस कर सकते हैं खुद से भी और कृष्णा से भी। और इसके लिए हम और कृपा जो है वो मांग सकते हैं, याचना कर सकते हैं, है ना। ऐसे ऐसे प्रेफुल माइंड में रहेंगे तो जपा का जो जो मूल लक्ष्य है वो अचीव होता है। नहीं तो जपा कोई एक्टिविटी नहीं है कि हम 16 माला 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जपा ऐसे मैकेनिकली करें कि कोई भी एक टॉय है उसमें जो की है ऐसे राउंड 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 करके स्प्रिंग से हम लोग टेंशन क्रिएट किया, उसको छोड़ दिया और वो चलते गया। ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है जपा। जपा है एक जर्नी, एक प्रेफुल जर्नी, है ना। तो ये हमें प्रेफुली करना है। और नीचे मतलब बहुत सारा तकनीक है, जैसे कि शिक्षाष्टकम का थर्ड जो मंत्र है, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। बोलते हैं आप ऐसे सदा कैसे कीर्तन कर सकते हैं, हरदम हमेशा कैसे कीर्तन कर सकते हैं। हरदम तो छोड़िए, पहले 16 माला कैसे आप कीर्तन कर सकते हैं, कि तभी कर सकते हैं जब आप खुद सोचेंगे कि मैं त्रिनादपि सुनीचेना, मतलब जो ग्रास है, जो घास है, घास उसके तिनके से भी हम लोग बहुत ही छोटा है, बहुत ही मतलब नग्न है, एकदम नीच है हम लोग। जैसे ग्रास के ऊपर से आप पैर लग के चले जाएंगे, ग्रास जो है दब जाएगा, घास जो है दब जाएगा, उसके बाद वो धीरे धीरे उठेगा। बट क्या वो चढ़ के कुछ आपको बोलेगा? नहीं बोलेगा। मतलब वो बहुत ही खुद को नीच मानता है। नीच इन द सेंस कि आपको बहुत ही हम्बल फील करना है कि कृष्णा बहुत ही महान है और हम बहुत तुच्छ हैं उनके सामने में। और हमें कुछ सौभाग्य से ये प्राप्त हुआ है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप कर पाए, और इसमें हमें कोई प्राइड नहीं है कि हमने किसी और से हम लोग जल्दी जल्दी हरे कृष्ण महामंत्र ख़त्म कर लिए, या फिर हम बहुत दिनों से हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं। इससे कोई गौरव की जगह नहीं है, कोई मतलब प्राइड की तो बात ही नहीं है। हमें जपा जारी करने के लिए, जारी रखने के लिए हमें बहुत ही नीचे और बहुत ही दन्य फील करना है, बहुत ही ह्यूमिल मतलब हम्बल फील करना है। और जो है वृक्ष जो तरु है उससे भी हमें सहिष्णु होना पड़ेगा। जैसे कि आप देखेंगे, एक अभी तो गर्मी का सीज़न है तो मैंगो होते हैं, मैंगो ट्री में आप देखेंगे जिस ट्री में ज़्यादा मैंगो है उस ट्री ज़्यादा जो है झुक जाती है ना, बाहर से झुक जाती है। बट फिर भी जब आप मैंगो जो उखड़ लेंगे, मैंगो आप निकाल लेंगे वहाँ से, तो फिर धीरे धीरे वो ऊँचा हो जाएगा। तो जब मैंगो निकाल लेते हैं हम लोग, फिर जाके एक ट्री का कोई टहनी जो सूख गया या फिर सूख भी नहीं गया उसको काट दिए, तभी ट्री कुछ नहीं कहता है। तो ट्री से भी हमें सहिष्णु होना पड़ेगा, टॉलरेंट होना पड़ेगा, हाँ, सहनशील होना पड़ेगा आपके खुद के लाइफ में, सामाजिक लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में, आध्यात्मिक लाइफ में। तभी जाके हम, और एक चीज़ है जैसे कि हम सबको हमें सम्मान करनी है,
सम्मान हमें सबको करना है और सम्मान की आशा खुद के लिए नहीं करना है। अमानी ना मान देना, अमानी ना मतलब हम खुद मान की आशा नहीं कर रहे, सम्मान की आशा नहीं कर रहे। और रही बात अपनी की, वो सबको हम सम्मान देने के लिए तैयार है। ऐसे ऐसे अगर मनोभाव रखते हैं तो वो आदमी हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। तो ऐसे ऐसे शिक्षाष्टकम से निकल के आती है। कभी हम लोग शिक्षाष्टकम का सारा श्लोकों का भी मतलब पूरा पूरा विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, पालन करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ऐसे जो टेक्निक्स हम लोग आज डिस्कस किए कि जपा में कोई कंपटीशन नहीं है, धीरे धीरे करें और श्रवण करें सही से और फिर अटेंटिव रहे और जो मतलब ये शिक्षाष्टकम का पालन करें और प्रेफुल माइंड जो है बिफोर, वाइल एंड आफ्टर ये हमें बरकरार रखनी है। तब जाके हमारा जपा जो है अच्छा होने वाला है और ये अल्टीमेटली कृष्णा और हरिनाम प्रभु का संतुष्टि कर सकते हैं। और अगर भगवान संतुष्ट होंगे तो सब कोई संतुष्ट होगा। बोलते हैं ना, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। अगर कृष्णा संतुष्ट हुए तो सब कोई संतुष्ट होता है। इसके बारे में स्टोरी नेक्स्ट में जानेंगे। तो ऐसे ऐसे जुड़ते रहिए और कुछ क्वेश्चन हो, कमेंट हो, कर सकते हैं और ऐसे ऐसे आदर देते रहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम प्रभु की जय।